हम मनुष्य हैं तो मानवीय गुणों से युक्त हों, पूरे संसार के लिए वरदान बने। और अगर एक अपने ही दिल में मानवता नहीं है तो ये चैन, अमन, सुकून भी नहीं होगा, और ना हमारे अंदर होगा तो और कहीं से ये एक्सपेक्टेशन होगी कि है सामने वाले में हो। पहले खुद सुकून बनना होगा तो ही हर तरफ सुकून का एहसास किया जाएगा। और सबसे बड़ा सुकून ये परमात्मा, तो ये परमात्मा को जानकर इसके साथ जुड़ें ताकि वाकई में ये हर जगह हर समय के लिए परमात्मा के ही दर्शन हों। और साथ ही फिर अपने दिल में जहाँ हम खुद प्यार बन जाएंगे वहाँ एक कामनेस, एक पीस, एक सुकून का भाव रहेगा। और ये हर जगह हर समय जहाँ हम जाएंगे हमारे साथ साथ चलता रहेगा। इंसान ने इस बात पर ही हार मान ली है कि सुकून जैसा कुछ प्राप्त भी हो सकता है, सुकून जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है, होता भी है। कोशिशें इस कदर की गई इसे प्राप्त करने की, और जब कहीं नहीं पहुंचे तो ये बात माननी आसान लगती है कि शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं। क्योंकि जब ये मान लिया जाता है कि ये प्राप्त किया ही नहीं जा सकता या ये है ही नहीं, तो कोई अधूरापन महसूस होना बंद हो जाता है। ऐसे नहीं लगता कि कुछ प्राप्त करने योग्य था, जो सबसे बहुमूल्य था, जिसको प्राप्त करने के लिए ये मानस तन मिला था, ऐसी किसी प्राप्ति से मैं वंचित रह गया हूं। तो इंसान एक झूठा सुकून अपने आप को दे देता है, ये कह के, ये मान के कि ऐसा कुछ है ही नहीं। और सुकून जिसने भी प्राप्त किया है उसकी झलक भी किसी ने अगर देखी है, पाई है, किसी क्षण में भी अगर सुकून का अनुभव किया है, तो सारे के सारे इस बात की गवाही देंगे कि सुकून सद्गुरु की कृपा से सत्य को पाकर ही प्राप्त हो सकता है। तो कैसे इस परमात्मा के जीवन में आते ही एक बहुत ही एक अपने आप सहज भाव में सेवा, सुमिरन, सत्संग के प्रति लगाव हो जाता है। जैसे एक बात भी कि ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान लेकर हम अगर उसको कर्म रूप में जी रहे हैं तो ही एक श्रृंगार रूपी जीवन हो रहा है। जैसे इस जगह से भी प्रयागराज के संगम का जिक्र, तो ज्ञान और कर्म का जब संगम होता है तो ही जीवन एक मुबारक जीवन बनता है। जब इस आत्मा का इस परमात्मा से संगम होता है तभी एक मुबारक जीवन होता है।